श्री गुरु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो व्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपालनानां जगत्कुलचोरम् अनेक जन्मार्जित पाप चोरम् पुरुषं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गिर को उठाए भज गोपों को बचाए लो अग्नि से उबार पालो बालक बजाए के। राखो गज घंटा तले बालक व्यंगन को राख्यो रतने पांडव नारी को। गज की अरज सुन ग्राह से छुड़ायो शीघ्र भारत में राखो प्रण विश्व ब्रह्मचारी। तीन विद्या प्यारी संत सुखकारी है जो अमोह दो भरोसो वाही श्याम रे बिहारी को। पार्थ की सारथी लाखों बार प्रणाम आकर दूर समारे मन की छुट्टी लगा। भगत भगत भगवंत गुरु चतुर नाम पपे अतिम के पद बंधन किए नाशक अनेक। करहु प्रणाम अकरम मनवारी करहु कृपा सेवक सुत जानी। अतुलित बलधाम स्वर्ण शैलावयं दनुज कुशानन ज्ञानी राम सकल गुण निधान वानरामधीशं रघुपत प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। रघुपत प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। जय बोले गुरुदेव भगवान की, कृष्ण भगवान की, रामचंद्र की, उमापति महादेव
भागवत भगवान की, बजरंग बली की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अच्छे से अच्छे ज्यादा ज्यादा सर्वप्रथम सभी भक्त अपने मन वाणी को पवित्र करें और अपने इष्ट, अपने गुरु गोविंद, अपने बिहारी जी से कहें ठाकुर जी एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मैं जब ब्रज में गई तब मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेले ब्रज में गई और उस ब्रज में मैं जब अकेले जा रही थी तो मुझे वहां पर कोई मिला। कौन मिला? ये उस सखी ने भजन के माध्यम से पहली सखी को बताया। आइए क्या कहा उस सखी ने, जाते और सोचते हैं। अकेले गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। अकेले गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग, अकेले गई थी ब्रज में, कोई नहीं था संग में, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया सैल चला के, नींद चुराई बंसी बजा के, सैल चुराया सैल चला के, लगी आस तेरे मन में, गई थी वृंदावन में, लगी आस तेरे मन में, गई थी वृंदावन में, बांसुरी वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया।
भी देखा तेरी बात काल देखे, तेरी आँख कुछ भी देखा तेरी काल वाला गया। अरे मोर पंख वाला गया। हमारे 16 कलाओं से धरा को विभूषित करने वाले धर्म ध्वज यादवेंद्र सरकार ने पूतना माने वासना और तड़ावर्त माने कृष्णा, इनका उद्धार किया। इसके बाद तड़ावर्त को भी मारा। जिन्होंने कल रात्रि बेला में कथा सुनी है उन्होंने सुनी होगी। और इन राक्षसों को मारने के बाद भगवान का गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार भी किया। इनकी कुछ लीलाएं भी आपको श्रवण कराई गई थी। इनके कुछ मित्र भी हैं। कौन? श्री दामा, अमर सुखा, सुदामा, वीरभद्र, मधुमंगल। और इन सबके साथ बैठ करके भगवान ने एक योजना बनाई। कौन सी योजना? कि हम गोपी के घर चलेंगे, हमें गोपियों के घर चलना है। परमात्मा भगवान देखो कितने प्रेम के वशीभूत हैं, कितने प्रेम में बने हुए हैं गोपियों के, कि गोपियां ये चाहत रखती थी कि मुझे कन्हैया का दीदार हो, मुझे कन्हैया का दर्शन हो, चाहे जैसे हो। और इसी के लिए भगवान ने अपने भक्तों के लिए ही एक योजना बनाई
कि हम सभी गोपियों के घर जाएंगे। कौन सी योजना? जिस लीला का योजना का नाम है माखन चोरी लीला। भगवान ने कहा प्रेम के बस है दया निधान। कितने प्रेम के वशीभूत बने हुए हैं, प्रेम में बने हुए हैं और कह रहे हैं भगवान प्रेम के बस है दया निधान। और जाति पाति का जिक्र वहाँ क्या, जाति पाति का जिक्र वहाँ क्या, जहाँ है प्रेम प्रधान। प्रेम के बस है दया निधान। कितने बंधन में बंधे हुए हैं। शिवरी के झूठे बेरों को दिया जिन्होंने मान। शिवरी के झूठे बेरों को दिया जिन्होंने मान। और ग्वालों के संग जीव रहे हैं, ग्वालों के संग जीव रहे हैं। आज वही भगवान प्रेम के बस है दया निधान। पहले आप ये विचार कर लें कि क्या परमात्मा को चोरी करने की जरूरत है? अरे जिसके पास आपका एक तुलसी का दल रखने की जगह नहीं है, जो खुद स्वयं तीनों लोग 14 भवन का मालिक हो, तो फिर क्या उसे चोरी करने की आवश्यकता है? फिर भी गोपियों के प्रति प्रेम देखिए। या ये कह दिया जाए कि गोपियों का प्रेम है कन्हैया के प्रति। परिणाम स्वरूप भगवान ने एक एक ग्वालों को एक काम बांट दिया। भगवान ने मनसुखा से कहा कि तुम्हारा काम ये है कि तुम हर एक गोपी के घर में जाकर देखो कि वो मटकी कहाँ रखी है। तुम्हें हम जासूसी का काम दे रहे हैं। तो अब जब गोपियां मटकी रखती थी तो मनसुखा दौड़ करके आता था, कन्हैया को बताता था कि कन्हैया आज गोपियों ने मटकी यहाँ पर रखी है। और जब चोरियां होने लगी, और मेरी समझ में भगवान चोरी कर नहीं रहे हैं, भगवान चोरी कर नहीं रहे हैं, गोपियां स्वयं चोरी करवा रही हैं। कैसे? एक गोपी ने मटकी को सीखे पर टांग दिया, अंधेरे में टांग दिया और बाहर से ताला लगा दिया, अपने पति और बच्चों को बैठा दिया, लाठी दे दी और कह दिया कि देखे रहना अभी आता ही होगा वो चोर। इतना कह के गोपी चली। उधर से कन्हैया आ रहे थे। गोपी ने कहा क्या करेंगे, माखन नहीं खाना है। कन्हैया ने कहा गोपी खाना तो है, लेकिन जो तुम करके आई हो वो हमें पता है। गोपी ने पूछा हम क्या करके आए? कन्हैया बोले देखो गोपी इतनी सीधी मत बनो, मुझे पता है। क्या पता है? कि तुम अपने दरवाजे पर बाहर से ताला लगाकर आई हो। इतना ही नहीं, अपने पति और बच्चों को भी बैठा कर आई। इतना भी नहीं, ऊपर से लाठी और देख के आई हो। कहा है कि जाओ भी देखे रहना आता ही होगा चोर। पता कौन जाएगा लाठी खाने? गोपी ने कहा कन्हैया ये बता तुम्हें माखन खाना है कि नहीं खाना है? कन्हैया ने कहा खाना तो है, लेकिन कैसे खाए?
गोपी ने कहा कन्हैया तुम्हें अगर माखन खाना है, दरवाजे पे ताला लगा है, लगा रहने दो, बाहर पति और बच्चे बैठे हैं, बैठे रहने दो। तुम ऐसा करो, तुम पीछे वाले से जाओ और पीछे वाली खिड़की खुली है, वहां से अंदर चले जाना, माखन खा लेना। अब बताओ गोपी चोरी करवा रही है कि कन्हैया चोरी कर रहे हैं? गोपी तो खुद ही गई कन्हैया से कहने। और एक दिन जैसे ही चोरी होने लगी कि गोपियों ने एक साथ योजना बनाई कि अब हम मटकी सीके पर टांग देंगे, अंधेरा कर देंगे, ऊंचाई पर टंगे। मनसुखा का काम था कि मटकी को देखे कहाँ टंगी है, कहाँ रखी है। मनसुखा दौड़ करके आया, उतारे कन्हैया अब चोरी नहीं होगी। कन्हैया ने पूछा क्यों? मनसुखा ने कहा गोपियां इतनी चतुर हो गई है कि अब की बार सबसे ऊंचाई पर मटकी को टांगा है, ऊपर से अंधेरा है, तो फिर बताओ माखन खाने को कैसे मिलेगा? कन्हैया ने मित्रों से पूछा सखा से माखन खाना है? सखा बोले हाँ कन्हैया खाना है। तो भगवान ने कहा ऐसा करो सभी लोग 4-5 लाठी लेकर आओ, और जब तक तुम लाठी लेकर आ रहे हो तब तक हम अंधेरे की व्यवस्था कर रहे हैं। सखा गए लाठी लेने, इधर कन्हैया दौड़ करके आए, यशोदा जी के बगल में खड़े हो गए। जैसे ही यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को देखा, यशोदा जी को ऐसा लगा कि जैसे कन्हैया रो देंगे। यशोदा जी ने पूछा लाला क्या हो गया है, क्यों रो रहे हो? क्या किसी ग्वाले ने कुछ कहा या किसी गोपिया ने कुछ कहा है? कन्हैया बोले मैया मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ ना गलियों में, तो लोग मुझसे ये कहते कि देखो कितने गरीब घर का लड़का है। यशोदा जी ने कहा ये किसने कहा है? अरे तेरे पास इतना बड़ा खजाना है, इतने गौवे हैं, ग्वाले हैं, किसने कह दिया कि तू गरीब घर का है? अच्छा लाला एक बात बताओ, तुम चाहते क्या हो, क्या करे जिससे लोगों को लगे कि तुम गरीब घर के नहीं हो? कन्हैया ने कहा मैया अगर हम गले में कुछ पहन लेते, अगर आप मेरे गले में कुछ पहना देती, तो जितने भी गरीब घर के लोग हैं ये कह ही नहीं पाते कि देखो कितने गरीब घर का लड़का है। देखो कन्हैया इधर अपना काम निकलवा रहे हैं। यशोदा जी गई अंदर, मणि लेकर आई, और मणि का काम होता है अंधेरे में चमकना, प्रकाशित। अब फिर जब माखन चुरा लिया, फिर गोपियों को पता चला, और अब की बार फिर गोपियों ने योजना बनाई कि अब की बार मटकी सीके पर टांगेंगे, और टांगने के साथ ही साथ उसमें घंटी भी टांग देंगे। क्या कि वो आएगा, माखन चुराएगा, घंटी बजेगी, हमें पता चल जाएगा। फिर मनसुखा को पता चला, मनसुखा दौड़ करके आया और बोला लाला अब चोरी नहीं हो सकती। कन्हैया ने कहा एक बात बताओ मनसुखा, हमने तुम्हें जासूसी का काम दिया और तुम हर दूसरे दिन आकर हमसे कह देते हो चोरी नहीं होगी, चोरी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? मनसुखा ने कहा कन्हैया हम क्या बताएं, गोपियां धीरे धीरे करके चतुर होती जा रही है, और अब की बार गोपियों ने मटकी टांगी तो टांगी, साथ में मटकी के साथ घंटी भी टांगी, तो अब पता चोरी कैसे हुई? कन्हैया ने कहा चलो सभी लोग माखन खाएंगे। आज भगवान कृष्ण सभी मित्रों को सखा को लेकर गए। भगवान कन्हैया ने कहा एक घंटी जब तक हम कहे ना तब तक तुम बजना नहीं। घंटी ने कहा ठीक नहीं बजेंगे। भगवान ने माखन लिया,
सभी ग्वालों को खिला दिया, गट्टी नहीं बनी। और जैसे ही भगवान ने माखन लिया, अपने मुख पर रखना चाहा, घंटी अपने आप ही बंद कर गई। और जैसे ही घंटी बजी, ग्वाले तो भाग गए, ग्वाले भाग गए। ललिता आई और कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, कौन लाला अब आयो पकड़ने। जब कभी भैया यशोदा से शिकायत करते थे कि ये तेरे लाला ने माखन खाया है चुराकर, तो तेरी भैया बड़ी अकड़ के कहती थी कि मेरे लाला को चोरी करने की क्या जरूरत है, और अब आज तुम पकड़ के आए हो तो चल तेरी भैया यशोदा से शिकायत कर। जबकि ये कौन है, हमारे कन्हैया कौन है, परमात्मा है। शेष महेश गणेश दिनेश, सोरे से ही जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, अपति हारे तहु पुन पार न पावे। ताहि अयीर की छोछहिया, अछछियावर छाछ पे नाचे नचा। ये वो है जो गोपियों को नचाते थे, और जहां जहां से गोपियों को नचाते थे कन्हैया, गोपियां वही वही नाच रही है। अरे नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल।
नचावे हर की मैया नाचे लाल। ललिता ने कहा चल तेरी मैया यशोदा से शिकायत करेगी। ललिता ने कहा देखो, कन्हैया ने कहा देखो ललिता, तुम्हें पता है हम नृत्य बहुत अच्छा कर लेते हैं, बहुत अच्छा कर लेते हैं, कहो तो ललिता करके दिखाए। ललिता ने कहा देखो तुमने बहुत नचा लिया अभी तक और हम बहुत नाच चुके हैं, अब हम तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं है। चल तेरी भैया से यशोदा से शिकायत कर। कन्हैया ने कहा ललिता अच्छा एक मिनट रुक जाओ, गाय हमें ये घंटी से बात कर दो। ललिता ने कहा ठीक है लेकिन जल्दी करना। कन्हैया ने घंटी से कहा घंटी एक बात बताओ कि जब हमने तुमसे कहा तुम बजना नहीं तो फिर तुम क्यों बजी? इतना ही नहीं, जब ग्वाले माखन खा रहे थे तब तुम बजी नहीं, अरे तब बच जाते तो वो भी पकड़ में आ जाते। वो जब खाए तब तुम बजी नहीं, और जैसे ही अपने माखन मुख पर रखा, जीभ पर रखा, तुम घंटी बज पड़ी। तुझे बताओ बजी तो बजी काहे बजी, काहे बजी? घंटी ने कहा प्रभु ये जितने भी संसार के लोग हैं ना, जब भोजन करते हैं तो घंटी नहीं बजाई जाती है। संसार के जितने लोग जब भोजन करते हैं तो घंटी नहीं बजाई जाती, लेकिन प्रभु जब एक पुजारी आपको भोग लगाता है तो वो एक हाथ से भोग लगाता जाता है और दूसरी हाथ से घंटी बजाता जाता है। और आज आपने भोग लगाया, हमें लगा पुजारी जी भूल गए हैं तो हम बज गए। अरे हमें तो बजने का अभ्यास है, रोज बजाई जाती है, इसलिए अब हम बज गए तो बताओ इसमें मेरा दोष क्या है? ललिता ने कहा कन्हैया से हो गई बात। कन्हैया ने कहा ललिता मान जाओ, आज छोड़ दो। अच्छा अब की बार से हम नहीं आएंगे। ललिता ने कहा एक तो बड़ी मुश्किल में तुम पकड़ के आए हो, पकड़ में आए हो बड़ी मुश्किल में, और हम तुम्हें छोड़ दे? तुम्हें पता है लाला, जब हम तेरी माँ के पास जाते थे शिकायत लेकर तो तेरी माँ बड़ी अकड़ के बोलती थी कि मेरे लाला को चोरी करने की क्या जरूरत है, और आज जब तुम इतने दिन बाद पकड़ में आए हो तो हम लाला तुम्हें छोड़ नहीं सकते हैं। कन्हैया ने कहा ललिता एक बात बताओ, क्या अपने घर में कोई चोरी होती है? ललिता ने कहा अपना घर? कन्हैया ने कहा और नहीं तो कहा अपना ही तो घर है। ललिता ने पूछा कैसे? कन्हैया ने कहा तुम्हें पता है तुम हमारी पत्नी हो और हम तुम्हारे पति हैं, तो अब बताओ घर में चोरी कैसे हुई? ललिता ने कहा मर गए। कहा हमारी उम्र 35 साल की और ये कहा 1.5 साल का बालक हमसे बोल रहा है कि तुम हमारी पत्नी और हम तुम्हारे पति हैं, कैसे? भगवान बोले मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ तुमसे, तुमने ये मुझसे कहा था तुम हमारे पति हो और हम तुम्हारी पत्नी है। ललिता ने कहा हमने कहा था? कन्हैया ने कहा हाँ। और ललिता तुम्हें पता है जो भक्त मुझे जो बनाना चाहता है मैं उस भक्त के लिए वही बन जाता हूँ, मेरी आदत है। लोग कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव और त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव और त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो अब तुम हमें चाहे जो कुछ बना लो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। कुछ लोग मुझे माता बनाते हैं, पिता बनाते हैं, भाई बनाते हैं, सखा बनाते हैं, मित्र बनाते हैं, और
ललिता, तुमने मुझे अपना पति बनाया तो अब हम तुम्हारे पति बन गए, तो बताओ इसमें मेरा दोष क्या? ललिता ने कहा हमने तुम्हें कल पति बनाया। कन्हैया ने कहा कल शाम को ठीक 7:30 बजे। और इतना ही नहीं, अकेले नहीं बनाया है, तुम्हारे साथ इस गांव की सारी गोपियां थी। अग्नि को साक्षी मानकर तुमने ये कहा था कि कृष्ण मेरा पति है, और तुमने मुझे अब अपना पति बना लिया, तो तुम मेरी पत्नी हुई। ललिता ने कहा कैसे? कन्हैया ने कहा कल ही तुमने ठीक कहा था, 7:30 बजे। क्या तुम हो एक अगोचर सबके अब गोपी एक बात बताओ, प्राणपति कहता कौन है? किसे कहता है? भाई बहन से कहते थे ना। एक माँ अपने बच्चे से कहती है कि तुम मेरे प्राणपति हो। फिर कौन कहता है? पति पत्नी से कहती है, और पत्नी पति से कहती है कि तुम मेरे प्राणपति हो। और देवी जब तुमने सारी गोपियों के सामने अग्नि को साक्षी मानकर तुमने मुझसे ये कहा कि कृष्ण मेरा पति है, तो अब हम तुम्हारे पति बन गए। क्या कहा? तुम हो तेरा गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि लो गया है, किस विधि लो गया है, तुमको तुमने कहा तुम सबके प्राणपति, सबके प्राणपति, तो क्या तुम सब में से अलग हो? अरे तुम भी तो सब में ही आती हो। इसलिए ललिता अपने घर में चोरी होती ही नहीं, कैसे चोरी? अच्छा ललिता आज छोड़ दो, अब हम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ललिता ने कहा अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अब चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन अब हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। ललिता ने कन्हैया की पकड़ी बाह, और आप जो बुजुर्ग लोग होंगे उन्हें पता होगा कि जब पहले की माताएं घर से बाहर निकलती थी तो वो लंबा सा घूंघट डाल लेती थी, लेकिन आजकल तो ये परंपरा ही नहीं है। घूंघट की तो बात छोड़ो, आजकल तो किसी के भी सर पे तुम्हें आंचल रखा हुआ किसी के सर पे भी नहीं, बहुत कम। तो पहले जो माताएं थी वो बाहर घूंघट डाल कर निकलती थी। ललिता ने घूंघट डाल लिया और पकड़ी बात, चल तेरी भैया यशोदा से शिकायत होगी। अब कन्हैया ने सोचा अब हम फंस गए, क्या किया जाए? इशारा से मनसुबा को बुलाए, मनसुबा इधर आ। मनसुबा गया कन्हैया के पास। कन्हैया ने कहा इसके पति को ढूंढ कर लाओ, चाहे जहां हो चाहे जैसे हो, लेकिन इसके पति को ढूंढ कर लाओ। अब मनसुबा गया इसके पति को ढूंढने। इधर तब तक कन्हैया ने कहा ललिता तू कितनी कठोर है, तुझे दया नहीं आती,
अरे मैं इतना नाजुक हूँ, इतना कोमल हूँ, और तू इतनी कस के बल कर, इतनी कस के मेरा हाथ पकड़े हुए है, तुझे दया नहीं आ रही? ललिता ने कहा चाहे जो कुछ हो जाए हम तुम्हें छुड़िया लाए। तब तक मनसुखा इसके पति को ढूंढ कर लाया। कन्हैया ने कहा ललिता तुम्हें छोड़ने को थोड़ी ना बोल रहे हैं, मत छोड़ो, लेकिन ललिता ऐसा करो मेरा ये हाथ दर्द होता है, दूसरा वाला हाथ पकड़ लो, बदल लो केवल। अब ललिता यही पर चूक गई। ललिता ने घूंघट उठा करके देखा नहीं, सो कन्हैया ने जैसे ही कन्हैया का हाथ छोड़ा, भगवान ने अपना हाथ पीछे कर लिया और इसके पति का हाथ इसको पकड़ा लिया, और पूरी गली में चौराहे में चल कन्हैया यशोदा से शिकायत हो गई। इधर कन्हैया यशोदा जी के पास गए। कन्हैया ने कहा कन्हैया आज हम कहीं नहीं गए ना? मैया ने कहा हाँ लाला, आज तुम कहीं नहीं गए हो, आज तुम यही हमारे पास हो। कन्हैया बोले मैया आपको पता है फिर भी गोपियों को चैन नहीं पड़ती है, उन्हें सुकून नहीं पड़ता। देखना अभी आती ही होगी थोड़ी देर में गुलहरा लेकर। इतनी ही चर्चा कर रही थी तब तक गोपी उधर से आई और एकदम से झटका देख यशोदा तेरे लाला ने बाजल चुरा कर खाया। अब कन्हैया ने कहा मैया देख कर आओ जरा, ये केखे पकड़ के आई है, हम तो तुम्हारे तीन खड़े हैं, अब देख कर आओ किसको पकड़ के आई। यशोदा जी ने छड़ी उठाई और कहा कि देखे कौन कन्हैया बनकर आता है, अब इसकी अच्छे से मरम्मत होगी। छड़ी लेकर गई, जैसे ही यशोदा जी ने देखा यशोदा जी हंस पड़ी। ललिता ने कहा देख यशोदा तेरे लाला ने माखन चुराया है। तब तक कन्हैया उधर से दौड़ करके आए, मैया यशोदा जी के पीछे खड़े हो गए और कहा मैया किसको पकड़ के लाई है ये? ललिता बोली मर गए, ये था हवाए पे और आवाज उधर से आ रही है। यशोदा जी ने कहा अरे ललिता एक बार घूंघट खोल करके तो देखो किसको पकड़ के लाई हो तुम। और राजा जरा सोचिए, उस ललिता ने जब घूंघट उठाया होगा तो वो ललिता कितनी शर्मसार हुई होगी। अरे आप ही लोगों में से कोई अपने पति को अपने घर से लेकर गली चौराहे मैनपुरी तक झटका दे के घसीट कर लोट पोट के ले जाए और उसके बाद में पता चले कि ये हमारे पति थे, तो कितनी शर्मसार हुई होगी, कितनी शर्मसार होगी। और ऐसा लगेगा उसे कि कहीं पानी मिल जाए और उसी पानी में डूब कर मर जाए। जैसे ही ललिता ने घूंघट उठा करके देखा, ललिता शर्मसार हो गई और भाग खड़ी हुई। कन्हैया ने ललिता को ठेंगा दिखा दिया और कहा ललिता अभी चलो तुम आगे, फिर हम लोग आए आकर। ललिता ने कहा हम समझ गए कि हाथ बदलने में, और अब की बार कन्हैया तुम हाथ में आ गए तो अब चाहे तुम्हारा हाथ टूट जाए, चाहे प्लास्टर चढ़ जाए, लेकिन अब हम तुम्हें छुड़िया लाएंगे। कन्हैया ने कहा तुम चलो अभी हमारे रहे पीछे पीछे। और जैसे ललिता गई धीरे से कन्हैया खिसकना चाहते थे, यशोदा जी ने कहा कान्हा चोरी माखन की दे छोड़। लाला हमें पता है, इसलिए हम समझा रहे हैं कि छोड़ दो चोरी, बंद कर दो। चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझा रही कन्हैया
लगोए बाबा के नौलत मातल हो लगोए बाबा के नौलत मातल हो नौलत लगोए बाबा के कितना मातल हो बड़ो घरानो बाबा को बड़ो घरानो बाबा को या चोरी ना छुझे मेरी मैया होली होए सो होए। या चोरी ना अब ये चोरी हमसे छूटने वाली नहीं है और जब ये चोरी